हे गाइस, तो ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा का चैप्टर 70 फाइनली आ चुका है। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का कार्ड ऊपर आई बटन पे शो हो रहा होगा, आप जाकर देख लीजिएगा। और हमने पिछले चैप्टर के लास्ट में देखा था कि कैसे ग्रेनोला ड्रैगन से अपनी विश मांगता है, और आज हम वही देखेंगे कि क्या ड्रैगन ने ग्रेनोला की विश पूरी की या नहीं। और ये चैप्टर वैसे 19 मार्च को आना था, लेकिन इसे एक दिन पहले 18 मार्च को ही पब्लिश कर दिया। अगर मुझे पता होता तो ये वीडियो आपको 19 मार्च को ही मिल जाती। खैर, जो होना था हो गया। तो अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। इस चैप्टर का नाम है द यूनिवर्स ग्रेटेस्ट वॉरियर। तो चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पर लास्ट चैप्टर एंड हुआ था। तो ड्रैगन कहता है कि पूरे यूनिवर्स का सबसे महान वॉरियर, तो तुम ये ख्वाहिश रखते हो कि तुम सबसे ताकतवर लाइफ फॉर्म बन जाओ गॉड्स को छोड़कर। तो ग्रेनोला कहता है हाँ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? क्या तुम मुझे पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर शख्स बना सकते हो? तो ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे करंट लेवल से ज़्यादा ताकतवर बना सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बस उतना ही ताकतवर बना सकता हूँ जितना कि तुम बर्दाश्त कर सको। उससे ज़्यादा मैं तुम्हें ताकतवर नहीं बना सकता। तो ग्रेनोला कहता है मतलब मैं यूनिवर्स का सबसे ताकतवर शख्स नहीं बन सकता। तो ड्रैगन कहता है हाँ, सही कहा, इससे ज़्यादा ताकतवर होना तुम्हारे पहुँच से परे है। तो ग्रेनोला हार मानते हुए बोलता है तो इस सब का कोई फ़ायदा नहीं। तो ड्रैगन कहता है एक रास्ता है। ग्रेनोला फिर बड़े ध्यान से ड्रैगन की बात सुनने लग जाता है, और फिर ड्रैगन कहता है तुम यूनिवर्स के सबसे ताकतवर वॉरियर बन सकते हो अगर तुम एक कंडीशन मान लो फिर, पर यह फैसला सिर्फ तुम पर है। तो ग्रेनोला कहता है अगर ये कंडीशन मुझे किसी से भी ज़्यादा ताकतवर बना देगी तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो हम यहाँ ग्रेनोला का पागलपन देख सकते हैं कि वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और वो ड्रैगन क्या कंडीशन रखेगा ये हमें आगे पता लगेगा। तो फिर हमें बीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ वेजिटा एक पत्थर को हाथ में लिए हुए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है, और वहीं बीरस वहाँ लेटा हुआ कोई किताब पढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वेजिटा उस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज होता है। तो बीरस समझ आता है कि हुआ क्या है, और वो वेजिटा से कहता है कि तुमने और कुछ नहीं किया है, बस अपने नॉर्मल की ब्लास्ट से उसे डिस्ट्रॉय किया है। और वो एक पत्थर उठाकर बोलता है जब हम गॉड्स डिस्ट्रक्शन की पावर को यूज़ करते हैं तो वो टारगेट एग्जिस्टेंस से ही मिट जाता है। हम किसी भी चीज़ को खालीपन में बदल देते हैं, और जब एक छोटी सी चीज़ भी डिस्ट्रॉय होती है तो उसमें से बहुत एनर्जी निकलती है। और ये कहते साथ ही बीरस उस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और थोड़ी दूरी पर गोकू भी विस के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और ये ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि उसकी फोर्स गोकू और विस के पास भी आई थी। और गोकू कहता है क्या लॉर्ड बीरस ने वापस से चीज़ों को तबाह करना शुरू कर दिया है? और फिर हम वेजिटा को देखते हैं जो बहुत हैरान होता है, और वो कहता है इतनी ज़्यादा फोर्स। और बीरस कहता है ये एक्सप्लोजन ही तो मेन चीज़ है डिस्ट्रक्शन की पावर की, और मैं इससे कभी भी बोर नहीं हो सकता हूँ। और फिर बीरस अपनी किताब की तरफ देखकर हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि ये मैंने क्या किया, मैंने इस मंथ की गॉड कॉमिक्स को जला कर रख दिया है। तो गोकू विस से पूछता है क्या लॉर्ड बीरस वाकई में वेजिटा को ट्रेनिंग दे रहे हैं? तो विस गोकू से पूछता है क्यों, कोई मसला है? तो गोकू कहता है नहीं तो, वेजिटा अपनी मर्जी का मालिक है, और वैसे भी मैं यहाँ अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पहले से ज़्यादा बेहतर करने के लिए आया हूँ। चलो देखते हैं कि हम में से कौन यूनिवर्स का सबसे ताकतवर वॉरियर बनता है। तो विस कहता है अच्छा, पर अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि तुमसे ज़्यादा ताकतवर भी और कोई हो सकता है। गोकू ये सुनकर हैरान हो जाता है, और वो विस से पूछता है विस क्या तुम किसी को जानते हो जो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर है? तो विस कहता है नहीं, पक्का नहीं कह सकता, लेकिन अगर हम इस यूनिवर्स की तरफ देखें तो कौन कह सकता है कि कौन सी नई ताकतवर एंटिटी हमारे सामने आ जाए। क्यों, सही कहा ना मैंने ओरेकल फिश? फिर ओरेकल फिश कहती है हाँ सही कहा, यूनिवर्स का सबसे ताकतवर शख्स बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। फिर विस गोकू से कहता है सुना तुमने? और उसी वक्त एकदम से वेजिटा ओरेकल फिश के सामने आ जाता है, और वो कहता है और वो शख्स मैं हूँगा। ओरेकल फिश वेजिटा को देखकर डर जाती है, और वेजिटा अपने हाथ में छोटा सा पत्थर का टुकड़ा लेता है और उसे डिस्ट्रक्शन की पावर का यूज़ करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी फोर्स से ओरेकल फिश उड़कर दूर जाने ही वाली होती है कि विज उसे पकड़ लेता है। और गोकू कहता है तुमने कर दिखाया, तुम्हारे लिए तो ये बहुत अच्छा है वेजिटा। फिर वेजिटा हंसता है और कहता है देखते जाओ, मैं बहुत जल्द इससे बड़ी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लग जाऊँगा। फिर हमें प्लैनेट सीरियल दिखाया जाता है जहाँ से ड्रैगन बॉल्स जा रही होती हैं, मतलब कि ग्रेनोला अपनी विश मांग चुका है। और फिर हमें पीछे से ग्रेनोला दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि ग्रेनोला के बाल अब बड़े हो चुके हैं। और फिर हमें ग्रेनोला की एक पूरी लुक दिखाई जाती है, और ग्रेनोला पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर भी लग रहा होता है। और फिर ग्रेनोला वहाँ साइड पर पड़े एक बहुत बड़े पत्थर को अपनी नई पावर से
उठाता है और उसे बड़े आराम से तबाह कर देता है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर ऑटोमील कहती है वो पत्थर तबाह हो गया। आखिरकार ये कैसी टेक्निक है। और हम देखते हैं कि ग्रेनोला अपनी नई पावर से खुश हो रहा होता है और हमें फिर ग्रेनोला का घर दिखाया जाता है जहां मोनेटो उस ब्लास्ट की वजह से जाग चुका होता है। और वो कहता है ये क्या, ये तो किसी तरह की शॉकवेव थी। और वो ग्रेनोला को देखने जाता है और वो कहता है ग्रेनोला, लेकिन वहाँ वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वहाँ से ड्रैगन बॉल गायब है। और फिर वो कहता है वो ड्रैगन बॉल वो गायब है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो घर के बाहर जाता है और उसे ग्रेनोला हवा में उड़ता हुआ नज़र आता है। और वो ग्रेनोला से गुस्से में पूछता है ग्रेनोला, आखिरकार तुमने क्या किया है, क्या तुमने सच में उन ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल किया है। तो ग्रेनोला कहता है हाँ, अब मेरे पास जो ताकत है वो आज तक इस यूनिवर्स में किसी के पास नहीं थी। तो मोनेटो हैरान होते हुए पूछता है क्या पूरे यूनिवर्स में। और फिर ग्रेनोला कहता है अब मैं फ्रीज़ा को हरा सकता हूँ। लेकिन मोनेटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो कहता है इतनी सारी बेवकूफ़ियाँ करने को छोड़कर तुम्हें ये एक बेवकूफ़ी ही करने को मिली थी। मेरी बात ध्यान से सुनो ग्रेनोला, दुनिया में सबसे आसान तरीका दुश्मन बनाने का ये है कि तुम इस ताकत की नुमाइश करो, ऐसा मत करना। लेकिन ग्रेनोला कहता है फालतू की बात मत करो मोनेटो, अब जब मैं दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स बन गया हूँ तो अब जो भी मुश्किल मेरे रास्ते में आएगी मैं उसे तबाह करता जाऊँगा। यहाँ हम देखते हैं कि ग्रेनोला अपनी नई ताकतों की वजह से पहले से भी ज़्यादा एरोगेंट हो गया है। और फिर मोनेटो कहता है इस ताकत को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। तुम बेशक आज यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन इस वजह से कल क्या होगा तुम्हें नहीं पता। लेकिन ग्रेनोला मोनेटो की बात नहीं सुनता और वो आसमान में थोड़ा और ऊपर चला जाता है और कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर मोनेटो हैरान हो जाता है और वो पूछता है अब क्या, तुम क्या कर रहे हो। तो ग्रेनोला कहता है मुझे किसी भी करीबी प्लेनेट पर फ्रीज़ा की प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही है। तो मोनेटो पूछता है ये क्या था, क्या तुम्हारे पास अब ऐसी ताकत भी है। फिर ग्रेनोला कहता है मुझे शायद एलेक्स से फ्रीज़ा की लोकेशन का पूछना चाहिए। और ये कहते साथ ही वो वहाँ से चला जाता है और मोनेटो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो वहीं पर गिर जाता है। और वो कहता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उसकी जान को फिर से ख़तरे में डाल दिया। तो हो सकता है कि मोनेटो की वजह से ग्रेनोला इससे पहले भी अपनी जान एक बार ख़तरे में डाल चुका है, जिस वजह से मोनेटो अभी भी खुद को गिल्टी फील करता है। तो हो सकता है कि हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में ये बात भी पता लगे कि ग्रेनोला ने अपनी जान क्यों खतरे में डाली थी मोनेटो की वजह से। और फिर हम देखते हैं कि ग्रेनोला अपनी शिप में बैठकर वहाँ से उड़ जाता है और ये सब विज अपनी स्टाफ में देख रहा होता है। तो मतलब विज को सब पता है कि ग्रेनोला ही वो वॉरियर है। और हम देखते हैं कि विज के पीछे गोकू और वेजिटा ओरेकल फिश से बातें कर रहे होते हैं और गोकू ओरेकल फिश से पूछता है यूनिवर्स का सबसे ताकतवर शख्स मैं ही हूँगा ना। तो वेजिटा भी ओरेकल फिश से कहता है बोलो कि वो मैं हूँगा। पर ओरेकल फिश उन दोनों को चिढ़ाते हुए बोलती है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तो गोकू कहता है ऐसा भी मत करो, अब तुम्हें पता तो है इस बारे में। तो ओरेकल फिश कहती है हाँ शायद, और वो वहाँ से जाते हुए कहती है फिर मिलते हैं। और गोकू उससे कहता है कि वापस आओ। पर विज अभी भी ग्रेनोला पर नज़र रखे हुए था और हमें फिर ग्रेनोला दिखाया जाता है जिससे अपने लंबे बाल शायद पसंद नहीं आ रहे होते, तो वो अपने लंबे बाल काट देता है और अपनी पुरानी लुक में वापस आ जाता है। लेकिन मुझे इसकी लंबे बालों वाली लुक ज़्यादा अच्छी लग रही थी, वो ज़्यादा विलेनस थी। तो आपको कौन सी लुक है इसकी ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। और फिर विज कहता है अच्छा तो ऐसा हुआ था, ये शायद कुछ मुश्किल पैदा कर दे। और फिर हमें ईटर्स का बेस दिखाया जाता है जहाँ ग्रेनोला 2 दिन बाद पहुँचता है। और फिर ग्रेनोला एलेक्स से मिलने जा रहा होता है, लेकिन वहाँ एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहता है सर आप अभी अंदर नहीं जा सकते। लेकिन ग्रेनोला उसे इग्नोर करते हुए अंदर चले जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ एलेक्स डांस देख रहा होता है और वो ग्रेनोला को देखकर कहता है ग्रेनोला तुम हमारे शो के बीच में आ गए हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो ग्रेनोला कहता है मुझे बताओ कि फ्रीज़ा कहाँ है। तो एलेक्स चिढ़ते हुए बोलता है फिर से वही, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि कोई दूसरी वजह होगी। तो एलेक्स म्यूज़िक रोकते हुए कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि फ्रीज़ा का मुकाबला कर सको। तो ग्रेनोला कहता है नहीं तुम गलत हो, मैं यूनिवर्स का सबसे ताकतवर शख्स हूँ। जिस पर माकी हंसते हुए कहती है पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर शख्स, क्या तुमने कोई ख्वाब देखा है। तो ऑयल भी मुस्कुराते हुए कहता है लगता है इसकी बदले की आग ने इसे पागल कर दिया है। तो एलेक्स फिर कहता है माफ़ करना ग्रेनोला पर हम आज बहुत बिजी हैं,
हम बस खाना खाने के लिए बैठने वाले थे, तो तुम बाद में आना, फिर हम सब मिलकर तुम्हारे ख्वाब को सुनेंगे। तो ग्रेनोला गुस्से में बोलता है, वो कोई ख्वाब नहीं था, मैं सच में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन गया हूँ। तो मुझे बताओ कि फ्रीदा कहाँ है। तो एलेक ऑयल से कहता है, ऑयल ज़रा हमारे दोस्त को बाहर का रास्ता तो दिखाओ। फिर ऑयल कहता है ठीक है, और वो ग्रेनोला से कहता है यहाँ से चले जाओ ग्रेनोला। और वो ग्रेनोला के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुमने हमारी पार्टी ख़राब कर दी। लेकिन ग्रेनोला कुछ नहीं कहता और ऑयल ग्रेनोला पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ग्रेनोला बस एक उंगली से ऑयल को दूर फेंक देता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और ऑयल की हालत भी थोड़ी बुरी हो जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि ग्रेनोला कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और फिर माकी बड़े हैरानी से कहती है, आखिरकार उसने ये कैसे किया। तो ग्रेनोला कहता है, जैसा कि मैंने कहा, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बन गया हूँ। तो एलेक कहता है, लगता है तुम बकवास नहीं कर रहे थे। माकी फिर ऑयल से पूछती है, ऑयल क्या तुम ठीक हो। तो एलेक कहता है, खड़े हो जाओ ऑयल और लड़ो उससे। तो ऑयल कहता है ठीक है, और एलेक वापस से कहता है, मुझे देखना है कि ग्रेनोला क्या कर सकता है। ग्रेनोला गुस्से में ऑयल की तरफ देखता है और एलेक कहता है, शुरू करो। और ऑयल अपनी पूरी ताकत से ग्रेनोला पर हमला कर देता है, लेकिन ग्रेनोला खुद को बड़े आराम से बचाकर ऑयल को एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन ऑयल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो वापस से ग्रेनोला को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेनोला उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और माकी पूछती है, आखिरकार हो क्या रहा है, वो उसके सारे अटैक्स को कैसे डॉज कर रहा है। और हम देखते हैं कि ग्रेनोला अभी भी ऑयल के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और वो ग्रेनोला को मारने ही लगता है कि ग्रेनोला हवा में उड़ जाता है और वो एक लेज़र बीम ऑयल की तरफ शूट करता है, जिससे ऑयल खुद को बचाता है और वो बीम ज़मीन पर जाकर लग जाती है। फिर ऑयल जैसे ही ज़मीन पर लैंड करता है तो हम देखते हैं कि ऑयल के चारों तरफ गड्ढे बने हुए होते हैं, जिस वजह से वो ज़मीन वहाँ से टूट जाती है और ऑयल उसमें गिर जाता है। मतलब ग्रेनोला का प्लान उसे नीचे गिराना ही था और वो लेज़र बीम ग्रेनोला ने ज़मीन की तरफ ही शूट की थी, ना कि ऑयल की तरफ। और ऑयल जैसे ही नीचे गिरता है तो माकी कहती है, ऑयल तो ग्रेनोला से मार खा रहा है। और फिर ग्रेनोला कहता है, बहुत हुआ एलेक, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। तो एलेक कहता है, हमने अभी हार नहीं मानी है। और वो ऑयल से कहता है, अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब माकी लड़ेगी। लेकिन उसी वक्त ऑयल वो पत्थर लेकर बाहर निकलता है और ग्रेनोला के सामने खड़ा हो जाता है और वो कहता है, कीड़े कहीं के, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और ये कहते साथ ही ऑयल वो पत्थर ग्रेनोला पर फेंक देता है, लेकिन ग्रेनोला अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है और उस पत्थर को हवा में ही रोक कर उसे मिट्टी में बदल देता है। और सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं और माकी कहती है, क्या तुम किसी तरीके का जादू इस्तेमाल कर रहे हो, देखना मैं तुम्हारे टुकड़े करके रख दूंगी। और वो अपने हाथों से कोई अटैक बनाती है और ग्रेनोला पर अटैक करने लग जाती है, पर ग्रेनोला बड़े आराम से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और ग्रेनोला एकदम से अपने क्लॉक का इस्तेमाल करता है और माकी के हाथ बांधकर उसे दीवारों में इधर उधर मारने लग जाता है, लेकिन फिर गैस उस क्लॉक को काट देता है और माकी खुद को संभालते हुए लैंड होती है। और फिर गैस भी नीचे लैंड हो जाता है और माकी गैस से बोलती है, थैंक्स गैस, पर तुम थोड़ा ख्याल से लड़ना, ये वाकई बहुत ताकतवर है। और ग्रेनोला गैस एक दूसरे की तरफ बड़े गुस्से से देख रहे होते हैं। फिर एलेक कहता है, तुम्हें ये फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है गैस, पीछे हट जाओ, बहुत हुआ, हमें इसकी ताकत का नमूना देखने को मिल गया है। गैस एलेक की तरफ देखने लग जाता है और फिर एलेक कहता है, ग्रेनोला तुम वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हो, लेकिन ये तो कोई भी देखकर बता देगा कि कुछ तो अजीब है तुम्हारी ताकतों के साथ। आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। तो ग्रेनोला कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो एलेक कहता है, तो हम भी तुम्हें क्यों बताएं कि फ्रीदा कहाँ है। अगर तुमने अपने बदले के चक्कर में कहीं पर कोई गड़बड़ कर दी तो वो लोग हमें अपना निशाना बना लेंगे। आखिरकार हमारे पास ये प्रूफ तो हो कि तुम फ्रीदा को हरा सकते हो। तो ग्रेनोला पहले थोड़ा सोचता है, फिर वो बता देता है कि उसने ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल किया है और सब ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो एलेक कहता है, मुझे लगा ही था, तो प्लैनेट सीरियल पर उसकी खुद की ड्रैगन बॉल्स हैं। तो ग्रेनोला कहता है, हाँ है। फिर एलेक कहता है, और इसी तरह तुम यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्स बन गए हो। तो ग्रेनोला कहता है, हाँ सही कहा। ऑयल कहता है, ये तो चीटिंग है। तो एलेक कहता है, सही है, मुझे यही सुनना था, लेकिन तुम अभी खुश ना हो, हमें अभी नहीं पता कि फ्रीदा कहाँ है, उसे ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा, जब तक तुम घर जाओ और दिमाग ठंडा रखो, हम तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। फिर ग्रेनोला कहता है, ठीक है, पर जल्दी करना, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है ज़ाया करने के लिए। तो एलेक कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो क्या तुम हमें थोड़ा और बताओगे।
तो ग्रेनोला कहता है मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है ज़िंदा रहने के लिए। तो माकी हैरानी से पूछती है तुम कहना क्या चाहते हो, तुम तो बस 50 साल के हो। सही कहा ना मैंने, क्या सिरिलियंस 2 सदियों तक नहीं जीते हैं। तो ग्रेनोला कहता है मैंने अपनी 150 साल की ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी है इस ताकत के बदले में। तो एलेक ये सुनकर हैरान हो जाता है और फिर हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब ड्रैगन ग्रेनोला को अपनी कंडीशन बताता है। ड्रैगन कहता है मैं तुम्हारी वो सारी ताकत जो तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में कमाओगे उससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। पर ग्रेनोला को कुछ समझ नहीं आता, वो पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो ड्रैगन बताता है तुम्हारी ज़िंदगी को छोटा करके मैं तुम्हें पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर शख्स बना सकता हूँ। तो ग्रेनोला पूछता है तो मेरे पास कितने साल का वक्त रह जाएगा अगर मैं इस पर एग्री करता हूँ। तो ड्रैगन कहता है 3 साल का। तो हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ माकी गुस्सा करते हुए ग्रेनोला से पूछती है तुमने अपनी सारी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर दी सिर्फ फ्रीज़ा को मारने के लिए, ये तो पागलपन है। तो ग्रेनोला वहाँ से जाते हुए कहता है मैं इंतज़ार करूँगा एलेक। और हीटर्स के सारे लोग ग्रेनोला को हैरानी से देख रहे होते हैं और ग्रेनोला वहाँ से चले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हीटर्स गैंग के सारे लोग खाना खा रहे होते हैं और फिर ऑयल एलेक से कहता है अब हम क्या करेंगे एलेक, क्या हम उसे बता देंगे कि फ्रीज़ा कहाँ है। तो माकी कहती है अगर वो फ्रीज़ा को हरा देता है तो हम बड़े आराम से अपना काम कर सकेंगे, ये कोई बुरी डील नहीं है। तो एलेक कहता है बेवकूफ़, अगर उसने फ्रीज़ा को मार दिया तो उसके बाद वो खुद फ्रीज़ा की जगह लेकर बिग बॉस बन जाएगा और वो कुर्सी हम हीटर्स को मिलनी चाहिए। माकी कहती है हाँ सही कहा। एलेक कहता है वो फ्रीज़ा की आर्मी को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा और ये हमारे लिए बुरी खबर है। तो गैस कहता है जबकि हमारा सबसे बड़ा गोल ही फ्रीज़ा की आर्मी का कंट्रोल लेना है। एलेक कहता है सही कहा गैस, अगर फ्रीज़ा की आर्मी हमारे अंडर काम करेगी तो हम अभी से भी ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। माकी फिर कहती है अगर हम यही बातें कर रहे हैं तो फ्रीज़ा के लोगों के साथ मिलकर प्लैनेट सीरियल को तबाह करना भी हमारे लिए अच्छा ही रहा। तो यहाँ हमें पता लगता है कि प्लैनेट सीरियल को तबाह करने में कहीं ना कहीं हीटर्स का भी हाथ था। और अगर ये बात ग्रेनोला को पता लग गई तो इन लोगों की भी खैर नहीं है। ऑयल कहता है सिगिरियंस ने हमें बहुत पैसे दिए थे इस प्लैनेट के लिए, कितने बेवकूफ़ हैं वो। एले कहता है हमें भूलना नहीं चाहिए कि फ्रीज़ा अभी भी हमारा बिजनेस पार्टनर है, तो हम उसे भी मरने नहीं दे सकते। माकी कहती है तो अब हम क्या करेंगे। एले कहता है कि ग्रेनोला को मरना होगा। ऑयल पूछता है आखिरकार हम वो कैसे करेंगे जबकि अब वो यूनिवर्स का सबसे ताकतवर शख्स बन गया है। एले कहता है मेरे पास एक आइडिया है, हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे। माकी और ऑयल हैरान हो जाते हैं और माकी पूछती है वो लोग। ऑयल कहता है जिन्होंने मोरो को हराया था। माकी कहती है 7-3 के डेटा के हिसाब से वो सेंस तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। एले कहता है हम उन्हें आपस में भिड़वा देंगे, 1 के मुकाबले में 2। ऑयल फिर कहता है मैं समझ गया, ग्रेनोला सेंस से भी नफरत करता है और वो उस ट्राइब के वॉरियर से भी लड़ने को बेताब होगा। एले कहता है ये हुई ना बात, यूनिवर्स का ताकतवर शख्स हो या ना हो, अगर वो उन दोनों से लड़ेगा तो वो पक्का मारा जाएगा। और फिर हमें ग्रेनोला दिखाया जाता है जो अपनी शिप में जा रहा होता है और गोकू और वजीटा भी अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और किस्मत इन तीनों को एक साथ मिलवाएगी। और यहीं पर हमारा चैप्टर 70 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हमें 20 अप्रैल को देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।